फ्रेंड्स एंड आज हम एक न्यू प्रॉब्लम को लेकर आए हैं DSA के एक न्यू प्रॉब्लम को, जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये बेसिक सा प्रॉब्लम है और मैंने सोचा आज एक प्रॉब्लम को लिया जाए तो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली चलते हैं स्क्रीन पे और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम। बेसिकली हमारा ये प्रॉब्लम है और चेक इफ टू इंटीजर आर इक्वल और नॉट। हमको चेक करना है क्या हमारा जो इफ टू एरे आर इक्वल और नॉट। जो मेरे पास दो एरे दिया गया है यहाँ पे और उसको चेक करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, जिससे हम लोग को क्वेश्चन समझ में आ। तो जो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको समझना तो वैसे जरूरी है। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को करना क्या, गिवन टू एरे A and B of equal size n, and the task is to find if given array are equal or not. Two arrays are said to be equal if both of them contain set of elements, arrangements or permutation of element may be different through. तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है ये कि दो एरे है, दोनों एरे का साइज इक्वल है जो कि है n। ठीक है, n साइज के हमारे पास दो एरे हैं और उसमें यह टास्क हमको दे रहा है फाइंड करने के लिए कि क्या हमारा जो दिया गया एरे है वो इक्वल है या नहीं है दोनों एरे। हो सकता है इनका कहने का मतलब यह है कि दोनों एलिमेंट जो है सेट ऑफ एलिमेंट तो क्या हो इक्वल हो, मतलब दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हो इक्वल हो। हाँ, हो सकता है कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है तो उसको चलेगा, ये बोला है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में भी डिफरेंट थ्रू तो ये चलेगा। ठीक है, बट इफ देयर आर रिपीटेशन देन काउंट ऑफ रिपीटेड सम एलिमेंट मस्ट आल्सो बी सम फॉर टू एरे बी इक्वल। इसमें एरे को इक्वल है तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चंस में, जो ये n साइज दिया हुआ n इक्वल टू उसका साइज दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि अब नेक्स्ट हमारा है कि एरे A है। ठीक है, और ये जो एरे है उसमें एलिमेंट है 1 2 5 4 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है तो 2 4 5 0 1, ये दो एरे हैं। बेसिकली इसका आउटपुट क्या दिया है 1 क्यों दिया है तो 1 कब देता है जब ये हमारा एलिमेंट, जैसे कि ये 0 इस रेंज में है, 1 बीच में है, 5 बीच में, 4 भी 2, जब हमारा इक्वल हो जाए। ठीक है, हमारा जब एरे इक्वल हो जाए देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कराएंगे। तो ट्रू इन द सेंस 1 रिटर्न किया, इसका मतलब वैल्यू सही है। जो बुलियन रिटर्न कराते हैं बुलियन वैल्यू को तो 0 और 1 में रिटर्न करता है वैल्यू को, तो वही 1 रिटर्न किया है आउटपुट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भी प्रॉब्लम हो वो मैच इक्वल है, दोनों एलिमेंट्स दोनों एरे सेम है। चलिए, अब इसमें क्या है कि ये डिफरेंस है इसमें, तो उसमें रिटर्न फॉल्स किया है। बेसिकली करना क्या है तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को बनाते हैं एक बार, कि जैसे कि दो एरे हैं ये और एक और एरे है। ठीक है, बेसिकली ये दो एरे होगा हमारा। ठीक है, और ये दो एरे में हम लोगों को करना क्या है तो बेसिकली 1 2 3 कितना 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, यहाँ 5 एलिमेंट तो 1 2 5 4 0। तो यहाँ पे चलता है, यहाँ पे दे देंगे 1 2 5 सॉरी इसमें 1 2 5 and then क्या है 4 0 4 and then 0, ये एलिमेंट है हमारे उसके अंदर। ठीक है, एक एरे के अंदर। और नेक्स्ट एरे क्या है तो नेक्स्ट एरे में 2 4 5 0 1 2 4 5 0 1 2 4 5 and then 0 and then 1, ये हमारा सेकेंड एरे। ये एरे A हो गया और ये एरे B हो गया। ठीक है,
और ये दोनों एरे को अब हम मैच करें, तो बेसिकली ये दोनों एरे तो मेरा मैच कर रहा है, ठीक है, हम लोग जान रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम कैसे लिखें। तो बेसिकली क्या करना है कि जो ये दो एरे है, इसको हम लोगों को पहले तो ये करना है कि दोनों एरो को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करेंगे इसलिए कि जो भी एलिमेंट होगा दोनों का वो एक अरेंज हो जाएगा ए सेम में। जब दोनों एरे को हम सॉर्ट करेंगे तो बेसिकली एक असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक 0 1 2 4 5 ऐसा ही। और ये भी हो जाएगा कुछ ऐसा ही 0 1 2 4 5। दोनों एरे सॉर्ट होने के बाद एक हो जाएगा 0 1 2 4 5, कुछ इस प्रकार से ये सॉर्ट हो जाएंगे जब हम सॉर्ट कर दें दोनों एरे को। तो ठीक है, तो पहले सॉर्ट करते हैं हम अपने दोनों एरे को। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है क्लास एरे डॉट सॉर्ट का, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे अपने ए को, देन हम लोग एक एरे डॉट सॉर्ट से हमारा एरे क्या हो गया, बेसिकली हमारा एरे जो था बेसिकली वो क्या हो गया, ये सॉर्ट हो गया। दोनों एरे हमारा सॉर्ट इन द सेंस अब इसको हम लोग चेक करेंगे। तो अभी तो हमने सॉर्ट ही किया है। अब एक और क्या होता है कि हम लोग एरे का साइज पहले कंफर्म कर लेंगे। क्या जो हमारा ये साइज है, ठीक है, ये जो साइज दिख रहा है, ये भी तो हो सकता है कि दो एरे का साइज अगर अलग हो, मतलब इसका साइज ये एरे ए का साइज जैसे भी 5 है तो हो सकता है 3 हो जाए और इसका 5 हो, तो देन द एलिमेंट तो हमारा सारा इक्वल मिला नहीं, तो इस एरे का साइज ही डिफरेंट है। इसका मतलब हमारा जो भी एलिमेंट हो तो इक्वल एरे ही नहीं इक्वल हुआ, तो वहाँ पे हम लोग फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो बेसिकली ये करना है if is dot length a dot length is not equal to b dot l। ये एरे का एक प्रॉपर्टी है जो लेंथ नाम का, जो जिससे हम लोग उसके साइज के एरे को देख सकते हैं, एरे के साइज को ले सकते हैं लेंथ प्रॉपर्टी के थ्रू। तो ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, जो भी एरे होगा उसके एरे और उसके डॉट लेंथ करेंगे तो उसका साइज एरे का साइज दे देगा। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे फॉल्स। अगर यदि हमारा दोनों एरे का साइज इक्वल नहीं हुआ, ये और ये दोनों साइज इक्वल नहीं हुआ, देन वो क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स करेगा। इन द मीन वो क्या करेगा, रिटर्न 0 करेगा, वो रिटर्न 0 करेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो चलिए अब मेरा सेकेंड थिंग होता है कि अब एक लूप चलाएंगे, ठीक है, और फॉर लूप चला करके सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स कराएंगे, ठीक है, और हर एक एलिमेंट को इससे मैच करवाएंगे, देन इसको इससे मैच करवाएंगे, देन इसको इससे मैच कराएंगे, देन इसको इससे मैच। क्यों? तो बेसिकली मैच करने के इन द सेंस ये तो पहले ही हमने एरे को सॉर्ट किया था, कुछ इस प्रकार ये हो गया। देन हमारा सेकेंड एरे भी कुछ इसी प्रकार हो, 0 1 2 वेट साफ से कुछ लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 देन 1 देन 4 5 देन हो गया, ठीक है, 3 5, ये हमारा है। नेक्स्ट फिर हमारा जो एरे होगा वो भी एक कुछ ऐसा ही दिखेगा, 4 एंड 5। दोनों एरे में जब दोनों को सॉर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम दोनों को सॉर्ट करेंगे, ये एरे और ये एरे दोनों को जब हम सॉर्ट किए हैं, ये दोनों एरे को, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो हमको करना क्या है, इसको इससे मैच कराएंगे, इसको इससे और इससे। तो बेसिकली ये सिचुएशंस पे
पहले हर एक एलिमेंट को हम सब दूसरे एरे के एलिमेंट से मैच कराएंगे सेम पोजीशन पे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोगों को करना पड़ेगा for int I equal 0 देन a डॉट length। तो I को चलाएंगे I लेस देन इक्वल टू a डॉट लेंथ, ठीक है, एंड देन I प्लस, ठीक है। ये चला लूप, बेसिकली लूप के लेंथ तक चलेगा। जब हम बता दें इससे पहले कि ए डॉट लेंथ उसके साइज को डिनोट करेगा एरे को, तो देता गिव देन नेक्स्ट हमारा जो वैल्यू होगा अब क्या होगा। अब इसके बाद हम लोग हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या इफ a डॉट I इज नॉट इक्वल टू a डॉट b, सेकेंड एरे के फर्स्ट एलिमेंट से ही दोनों को मैच करेंगे लाइक ये। तो अगर ये दोनों इक्वल ना हो, मतलब कि हम लोग चलाते गए और उसमें एक कुछ ऐसा कंडीशन रहेगा जो ये दोनों मैच ना करें, देन वो उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम वो रिटर्न फॉल्स करेगा, ठीक है, फॉल्स करेगा। देन अगर हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अदरवाइज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देन इसका मतलब पूरा लूप चल रहा है, दैट मीन्स हमारा जो भी एलिमेंट है वो टोटली मैच करेगा सेकेंड एरे से। तो जिसके कारण हमारा जो भी वैल्यू था वो क्या रिटर्न करेगा कि वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जब हमारा दोनों सारा एलिमेंट लूप ट्रैवर्स किया, तो इस कंडीशन में नॉट इक्वल, जो इसके अंदर जो एरे के अंदर ये जो कंडीशन है इसको वो सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। इट मीन्स एरे इक्वल है तभी तो इस सेटिस्फाई नहीं किया ना, देन वो रिटर्न क्या करेगा, इसको रिटर्न करेगा, मतलब ट्रू को रिटर्न करेगा। तो चलते हैं इसको रन करा करके देखते हैं, एरर वगैरह आता है। ओके, एवरेज आई थिंक यहाँ पर एवरेज एस, ओके यहाँ पे एरेज होगा, एस लगा है क्लास। ओके हाँ, आवर प्रोग्राम इज टू बी कंप्लीटेड रनिंग। तो सबमिट करके इसको देखते हैं, हमारा तो ये तो सही हो गया। वेट, ये कस्टम इनपुट में ये दिए थे ना, वेट, तो हम इसको ये वाला इनपुट देते हैं। तो ये इनपुट देंगे तो क्या हमारा जो एरे है, क्या ये एरे है जो है इसको 0 रिटर्न कर रहा है। वेट, कस्टम इनपुट पर क्लिक करते हैं, कंट्रोल भी लेता है, ओके। ये थोड़ा ये वेट मैं गलती कर दी है क्या, 3 इसको हटा देते हैं, 3 दे दिया, हेड। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद हमारा 1 to 5, then 1 to 5, then head, and then 2 4 15, 2 4 15, 2 4 15, 2 4 15, ठीक है। इसको हम रन कराते हैं, ये क्या करेगा, ये देख सकते हो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, तो ये आउटपुट हमारे 0 आ गया। तो इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही चल रहा है। इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट जब करेंगे तो क्या होगा, ओह माय गॉड, इतना कुछ टेस्ट कर रहा है, सारे केसेस होते हैं यहाँ पे, सारा केसेस हमारा सही हो गया। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया वर्क कर गया। सबमिट कर चुके हैं।
तो इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट डीएसए प्रॉब्लम्स को लेके आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे साथ मिलकर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।